पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए तो हम सब प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में किस लिए आया है, हम इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु संसार में क्यों आया, क्या करने के लिए आया, आज हम इस वचन पर मनन चिंतन करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की वाणी की सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संतोहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य नंबर 16 से 17 तक पढ़ते हैं। आइए हम सुसमाचार सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया। देख लो, ईश्वर ने हम सबों के लिए और ये अपने पुत्र यीशु को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। हालेलुया। हमसे ईश्वर इतना प्यार करता है। हालेलुया। देख लो, हमारा ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। क्यों? उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हालेलुया। जो उसमें विश्वास करता है उसका स्वर्गनाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसमें विश्वास करता है उसका स्वर्गनाश नहीं होगा। हालेलुया, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। देख लो, जो ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करेगा उसका स्वर्गनाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु के द्वारा संसार में मुक्ति आई है। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा संसार में शांति आई है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता कब बन गया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता कब बना और कहिया बना? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे जैसे बनकर आया। हालेलुया। हमारी आप जैसे मनुष्य बनकर संसार में आया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता कब बना है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता कब बना और कहिया बना? मालूम है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता कब बना? हालेलुया, हालेलुया। मारने वालों के, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया। उनकी गुनाहों की क्षमा कर दिया, उन्हें मुक्त कर दिया। हालेलुया। मारने वाले, घसीटने वाले, दाढ़ी नोचने वाले, उनके मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। जब उन्हें उनके गुनाहों से, उनके पापों से, उनके अपराधों से जितना अत्याचार किया, सब कुछ से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें मुक्त कर दिया। हालेलुया। वो जगह पर प्रभु यीशु मसीह का नाम संसार का मुक्ति। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्ति दाता है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के अपने जीवन का, अपने हृदय का राजा और उन्हें मुक्तिदाता मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे।
यीशु में विश्वास करता वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को उन्हें दोषी ठहराया? उन्हें दोषी नहीं ठहराया। उन्हें कहा ये पिता इन्हें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं, और उन्हें मुक्त कर दिए। हालेलुया। वचन में लिखा है उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा वही मुक्ति प्राप्त करेगा। हालेलुया। 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 रोमियो के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, रोमी के नाम अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे, 6 से 9 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए अपने प्राण अर्पित किए। हालेलुया। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए अपने प्राण अर्पित किए। हालेलुया। किसके लिए अर्पित किए? विधर्मियों के लिए अर्पित कर दिए। हालेलुया। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। हालेलुया। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, मगर प्रभु यीशु मसीह पापियों के बचाने के लिए अपने प्राण अर्पित किए। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए ही कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। हालेलुया। देख लो, कोई धर्मी व्यक्ति के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम सब पापियों के लिए इस संसार में आया, हम सब पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसके बचाने के लिए आया? पापियों को बचाने के लिए आया। देखो, प्रभु यीशु मसीह किसके बुलाने आया है? पापियों को। हालेलुया। धर्मी लोगों की नहीं। जितनी धार्मिकता के काम करते उनको यीशु नहीं बुलाने आया। इतनी धार्मिकता के काम करते, अच्छा काम करते हैं, रोज दिन भर पूजा करते हैं, दिन भर गंगा जी में जल चढ़ाते हैं, दिन भर रामायण हरि कीर्तन रात दिन करते रहते हैं, उनकी नहीं बुलाया, पापियों को बुलाने आया। पापियों से इतना प्यार किया, धार्मिक लोगों से, पुजारी लोगों से प्यार नहीं किया, पापियों से प्यार किया। देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूं, मैं धर्मियों के लिए संसार में नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। रोगियों की किसकी जरूरत है? रोगियों किसकी जरूरत है? अब पापियों किसकी जरूरत है? देख लो। हालेलुया। रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, अब पापियों को प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसके लिए संसार में आया? हम सब पापियों का उद्धार करने के लिए मेरे भाई मेरे बहनों आया। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार नहीं है। धार्मिक मनुष्य के लिए, भले मनुष्यों के लिए कोई मरने को तैयार नहीं है। हालेलुया। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। हालेलुया। इससे ईश्वर में हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया।
जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें ईश्वर के दंड से बचना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम का प्रमाण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम प्रभु यीशु के वचन के सुनेंगे। हालेलुया, उनके वचन के सुनेंगे, हम उनका पालन करेंगे। हालेलुया। आज अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है। क्यों देना है? क्यों? मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो मसीह है, हमें बचाने वाला है, हमें पाप से बचाने वाला है, वो हमारे एक एक गुनाहों को माफ करने वाला है। हालेलुया, वास्तव अपने जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे, क्योंकि वो हमारा मुक्ति दाता है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों के नाम अध्याय 2 वाक्य हम पढ़ेंगे 20 में। फिर संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। देख लो, मुझ में कौन जिंदा है? मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया। कभी गाते हैं ना, यीशु बिना जीवन बेकार है और यीशु मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीवन बेकार है और मसीह मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास। हालेलुया, ईश्वर के पुत्र में विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास। हालेलुया, ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। हालेलुया, उन्होंने मेरे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। हालेलुया, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कहाँ अर्पित कर दिया? क्रूस पर कुर्बान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहाँ? क्रूस पर टंगा हुआ है। हालेलुया, हमारी गुनाहों के लिए, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे कुकर्म के कारण यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखो वचन में लिखा, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। इतना हमसे प्यार किया, इतना हमसे अजीब प्यार किया कि हमारे लिए क्रूस पर टंग गया। हालेलुया, देख लो, वो हमसे इतना प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार किया मेरे भाई मेरे बहनों,
इतना प्यार किया कि वो हमारे लिए क्रूस पर टंगा हुआ है। हालेलुया। क्यों टंगा हुआ है? क्योंकि प्रभु यीशु हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो क्रूस पर टंगा हुआ है। हमारे बोझ के, पाप के बोझों के लेकर, हमारे गुनाहों के कारण यीशु क्रूस पर टंगा हुआ है। हालेलुया। क्रूस पर टंगा है ना? क्रूस तुम लोग गले में है कि नहीं? है कि नहीं? सारे लोग गले में क्रूस पहना हुआ है। हालेलुया। क्यों हम क्रूस के पहनते हैं तो मतलब को क्यों नहीं समझते हैं? जब अपने गले में क्रूस पहनते हैं, अपने हाथ पर लिखवाते कि नहीं? कपड़े में बनवाते हैं, जेबे में बनवाते हैं, पूरे अपने हर एक वस्त्र पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का चिन्ह है। हालेलुया। इसका मतलब क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं कि यदि हम क्रूस पहन लेगा तो भूत नहीं आएगी, मैं डराऊंगा नहीं, मैं चाहे सीधा रात में चल जाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं? क्रूस पहना दो उसको। कहाँ है? क्रूस पहना दो, क्रूस पहना दो, क्रूस पहना दो, क्रूस पहना दो, ठीक हो जाएगा। क्रूस पहना दो, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। उनका इतना बड़ा विश्वास है कि क्रूस पहन लेगा तो ठीक हो जाएगा। सच में ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस पहनाने से ठीक हो जाते हैं, मगर क्रूस का मर्म हमें जानना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे पापों का बोझ लेकर यीशु क्रूस पर टंगे हुए हैं। इतना बड़ा प्रेम दिखाया है, ये प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का चिन्ह, वो प्रेम का बलिदान है। हालेलुया। प्रेम का बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का बलिदान वो क्रूस है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का बलिदान क्या है? जो हम गले में अपने क्रूस पहनते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का एक बलिदान है। हालेलुया। उसके प्रेम की मत भुलाइएगा, उसके प्रेम की मत भुलाइएगा। जैसे आप लोग क्रूस बांटते हैं रिश्तेदारों में, गांव में, गलियों में, लोग क्रूस, मैं तेरे लिए क्रूस ले आऊंगा, पहना देगा, ठीक हो जाएगा। अरे वो के दे देगा, वो के दे देगा, मैं क्रूस दे दूंगा, रोसरी माला दे दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का ये बलिदान है। मेरे भाइयों, ये बलिदान को हमें बार बार याद रखना है, बार बार याद रखना है। सभी लोगों को यीशु